देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और बुद्धिमान लोगों को बता दिया जाए, वो थोड़ा सा बुद्धि अपनी बाहर बेच कर आए। सवाल ये है, पता होगा भाग में आधार समान नहीं होता है, घात समान होती तो घात बढ़ जाती है। इन दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन घात कॉमन है, क्या रूट। तो घात कॉमन होती तो बढ़ जाती है, इसलिए ये रूट टूट सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है ना। तो कैसी बातें कर दी। अब ये सवाल है, ये सवाल जो है 5 स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये सवाल आएगा तो 8 नंबर 5 नंबर से कम का आएगा ही नहीं। ये टीचर की मूड के ऊपर है, वो 8 नंबर में ही दे सकते हैं, 5 नंबर में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए करना। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक देखिएगा। जब भी सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनमें कुछ रखने पर जाता नहीं हो, तब हम लोग फंडा लगाएंगे। हालांकि ये सवाल कई तरह से होगा, मैं आपको वो सारे तरीके सिखाऊंगा जिससे ये हो, ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो एक तरीका तो ये है, जब भी कभी 1 प्लस में या माइनस में होता है तो हम कॉन्जुगेट करते हैं। कब, जब नीचे समस्या होती है यहाँ पर, तो बेस्ट फंडा है कॉन्जुगेट करो। दूसरा रास्ता क्या, दूसरा रास्ता है जब भी कभी 1 प्लस में या माइनस में हो तो cos 2a यूज करते हैं। याद होगा cos 2a बराबर, यहाँ मैंने लिखवाया भी है, और cos 2a बराबर याद होना चाहिए सबको एकदम से। cos 2a बराबर होता है, 4 फॉर्मूलाज होते हैं, तो यहाँ कौन सा यूज होगा वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 यूज होंगे शीतल। एक यूज होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा शीतल यूज होगा, पता नहीं क्या है, हमारा व्हाइट बोर्ड बहुत बढ़िया हो गया पहले से, बारिश के कारण। एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 है, याद भी होंगे आप लोगों को। तो एक तो हम ये लगाएंगे और एक दूसरा है कॉन्जुगेट। तीसरा कोई लगाना मत, तीसरा रास्ता अच्छा नहीं है ही नहीं, बेकार है। वो करो जिससे आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाए और टीचर को भी समझ में आए, मार्क्स भी मिल जाए। तो एक तो हम ये लगाएंगे, दूसरा हम वो। तो पहले क्या करें बताओ, कॉन्जुगेट करें या बिना कॉन्जुगेट के? आप बताओ दीपक। कॉन्जुगेट करते, पहले शॉर्टकट पकड़ते फिर देखेंगे। तो टुकड़े कर लिए इसके हमने, तो क्या काम करेंगे कॉन्जुगेट करने में भाई, अपोजिट से इनटू करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया, दिख रहा है। फिर इसके बाद इन दोनों की इनटू हो जाएगी, इनटू होकर क्या होगा, एक से है तो रूट चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स बी एक्स अपॉन, नीचे हो गया, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया रूट के अंदर। फिर अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसे देखकर कुछ याद आ रहा होगा, तो वो आता है ना तो उसे तोड़ दो पहले, तभी याद आएगा। 1 dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक पोर्शन टूट गया, दूसरा पोर्शन तोड़ दो, क्या, x dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 पोर्शन हमने तोड़ दिए। अच्छा इसे देखो, याद करो, ये बन रहा है साइन इनवर्स एक्स, बताओ, ये तो हो गया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कल बताया था। साइन इनवर्स एक्स का पिछले चैप्टर में अगर अपकरण करोगे तो ये आता है, और इस चैप्टर में इसका समाकलन करोगे तो भाई आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है आप दोनों को। अब यहां दिक्कत है प्राची, यहां ऊपर बन तो नहीं है, जब ऊपर बन ना हो तो घबराने कोई बात नहीं, कल ही क्लियर किया था, याद करो। नीचे क्या आ रहा था, ऐसे करके एक सवाल आ रहा था, उसमें z आ रहा था और बटे में नीचे क्या आ रहा था, 1 प्लस जेड स्क्वायर आ रहा था। तो हमने क्या काम करा था, इस पूरे को मान लिया था, ये चला गया था, भाई इसे करना है। तो हम क्या काम कर देंगे, बिना अक्कल के जा नहीं सकते, इसलिए हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t, तो 1 का अपकलन 0, जितने भी कांस्टेंट सबका अपकलन 0,
एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे क्या आएगा, पावर आगे आती है भैया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद करो, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, पावर आगे जाएगी और एक कम हो जाएगी, तो भाई इसका आना है तो क्या आएगा 2x ही तो आएगा, और इधर क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा, क्या यहाँ पर माइनस का 2 है, नहीं है, तो यहाँ जुड़ तो जुड़ेगा नहीं सीधा, तो माइनस का 2 उधर चला जाएगा, dx इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हाफ dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दीपक, तो ये x dx है मेरे पास, x dx क्या हो गया माइनस का हाफ dt हो गया, और ये क्या हो गया अभिषेक नीचे नीचे हो गया रूट टी का मतलब t की आधी घात है ना, ऊपर ले जाओ, ये तो हो चुका है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हाफ कॉमन, और ये क्या हो गया t की पावर माइनस हाफ, और ये क्या हो गया dt। अभी क्या किया, अभी किया था अपकलन, घात कम होती है, अब क्या कर रहे हैं समाकलन, तो घात क्या हो जाएगी, तो यह घात हो जाएगी t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब हाफ ही तो आना है, एक में आधा घटाएंगे आधे आएगा, ये तो गए, क्या c जोड़ दें, अभी नहीं जोड़ सकते, क्यों फॉर्म किस में थी x में थी, तो x में लाओ फिर जोड़ो c, तो ये आ गया साइन इनवर्स x माइनस ये कितना हो गया t की पावर हाफ यानी कि रूट टी है ना, रूट टी का मान बताओ प्राची, रूट टी का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना, ये अपना आंसर है, कितना शॉर्ट कर देखो ये। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, यहाँ ए लिखा हुआ था एक की जगह, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, चीज तो वही रहनी है, प्रोसेस सेम वही रहना है। अच्छा उस तरीके से सीख लोगे तो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड देख लो उसका, सेकंड मेथड क्या है, हम लोग जब भी फंस जाते हैं ऐसी कंडीशन में तो cos 2 ही लगाते हैं। एक बात और याद होगी आपको कि जब भी कभी स्क्वायर आता है तो कोशिश करते हैं tan लगा दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या cot लगा दें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं वही लगाएंगे cos 2। तो सवाल है आपके सामने ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और मैं क्या रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं x बराबर cos 2a, 2a रख दो या सिर्फ cos a रख दो चलेगा, मैं cos 2 इसलिए रख रहा हूं आपको cos 2 से याद रहेगा, लेकिन यहाँ a नहीं रखूंगा, a नहीं रखूं तो क्या रखूं थीटा कर लेता हूं, a भी रख सकते हैं कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं, और आपको एक चीज याद रखनी, समाकलन जो होता है वो सबका होता है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अपकलन में नहीं है ऐसा, अपकलन में कांस्टेंट का अपकलन 0 होगा, यहाँ नहीं होता। तो यहाँ क्या करेंगे, आप चाहे तो मैं ए से सिखा दे रहा हूँ आपको, थीटा रख लेना, टी रख लेना, जेड रख लेना, कुछ अलग रखना, मैं इसे सिखा रहा हूँ। तो एक्स का अपकलन वैसे ए ना रखो तो अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पर जेड रख दूं 2z, अब अच्छा आएगा समझ में। तो एक्स का अपकलन क्या आएगा, बहुत सिंपल सा, एक्स का हो जाएगा 1, है ना। cos x का अपकलन क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बताया था कल भी, cos x का अपकलन होता है माइनस साइन x। शीतल दीपक देख लो, cos c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी c से स्टार्ट होंगे, कल ही बताया था, उनका अपकलन माइनस में आएगा। तो साइन x का अपकलन cos x होता है, और cos x का अपकलन माइनस साइन x। तो cos x का अपकलन माइनस साइन x, ये x है, ये x नहीं है, जो x नहीं है उसका हम दोबारा अपकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका दोबारा अपकलन देंगे, 2z का, तो 2z का दोबारा अपकलन देंगे तो z का हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ, या ऐसा समझ लो, ये ऐसे आ जाएगा dz अपॉन dx, ऐसा मान लो, दो कॉमन ले लोगे तो z चिपक जाएगा, dz अपॉन x। x क्यों आया दीपक, क्योंकि यहाँ पर x था, सवाल में x था, इसलिए x के सापेक्ष ही देना था, तो वो बटे में आएगा, जिसके लिए देते हैं उससे अपकलन जो होता है बटे में जाता है, जिसके लिए देंगे
अपकलन बटे में चलेगा और समाकलन इनटू में चलता है। तो ये dz इधर आ जाएगा, सॉरी dx आ जाएगा इधर, और ये हो गया माइनस का 2 साइन 2z dz। अभी तो वो था, फिलहाल अभी तो इसे निपटाना है। इसे निपटाने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखा हुआ है तो 1 प्लस x का मान कितना है cos 2z, नीचे भी 1 माइनस cos 2z, और यह dx की जगह क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ये सब लिखना पड़ेगा। एक हल्का सा और, ये हो गया पिछला चैप्टर का यूज। पिछला चैप्टर के बिना अगला चैप्टर नहीं हो रहा है, अभी उससे ही पिछले में जाना पड़ेगा, वो भी नहीं करेगा नहीं। तो क्या काम कर देंगे, प्लस की घात है, प्लस की घात उठा के इधर लाते हैं तो ये माइनस की हो जाती है, ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2z, और 2 और गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x बराबर z। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी शीतल दिक्कत? देखो शीतल फिर से, प्लस की घात ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है, प्लस की घात होती है वो उठ के इधर आ जाती है, माइनस की हो जाती है, यहाँ ये बचा। अब ये जो 2 है, 2 यहाँ गुणा में रह जाएगा भाग में, तो ये बचेगा। क्यों, हमें z का मान ही पता होना चाहिए, हमें x का मान भी पता होना चाहिए, तभी होता है। वैसे सबसे सरल तो वही है, फिलहाल सीखने के लिए जरूरी है 1। अब इस 1 को हटाने के लिए मैं कौन सा मान लगाऊं जिससे ये 1 चला जाए cos 2a का? सबसे सरल मान क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सबसे इजी है। जैसे इसे लगाएंगे देखो ये चला जाएगा, ये गया है ना। फिर नीचे, नीचे क्या लगाऊं, नीचे माइनस है, नीचे लगाएंगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जगह क्या आएगा, देखिए मैंने ये लिखवाया, टेंथ ही यूज हो रहा है, कुछ फालतू नहीं आ रहा है, इसलिए डर तो निकाल दो। तो इधर क्या आएगा, ये माइनस का 2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन, और ये हो गया साइन 2z dz। फिर -2 कॉमन है, और ये हो गया, ये बचा और ये बचा, नीचे ध्यान से देखो, 2 cos स्क्वायर z, नीचे क्या बच रहा है, माइनस की एंट्री कराएंगे, देखिए माइनस की एंट्री होगी, ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर z, और इधर क्या है साइन 2z dz। देखो ध्यान से, ये गया, गया तो मैं इसको मिटा दूं, तो अब ये बचा, अब 2 से 2 भी चला गया, तो मैं इसको ही मिटा सकता हूं, है जी। तो बचा क्या, स्क्वायर फॉर्म बची, तो स्क्वायर स्क्वायर से बाहर निकला, क्या हो जाएगा, सिंगल। ये क्या हो गया, 2 cos z बटे साइन z। और जरा याद करो, ये कुछ बन रहा है, ये है साइन 2a, और साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू cos a, ये हो गया, ये चला गया, ये हो गया। अब ये हो गया आपका माइनस का cos इंटू cos, cos स्क्वायर z dz, सही है, इतना आपका बन गया। अब हमें करना है इसका समाकलन, तो cos स्क्वायर वालों का समाकलन ऐसे नहीं होता है, सिर्फ cos का होता है, आप जान लो, इसका अपकरण करेंगे ये आएगा, इसका समाकलन करेंगे ये आएगा, लेकिन स्क्वायर वालों का नहीं होता है। तो स्क्वायर वालों का आप करने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा, तो हमारे पास कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, तब भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक तरीका लगाएंगे, वो हम लगाएंगे यहाँ से, यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखना,
इसी फॉर्म को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कई चीज़ें यूज होती है इसलिए पता होना चाहिए। एक बात अच्छी तरह मस्तिष्क में बैठा लीजिए, 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया सर, ये पर किताब खोलना, आंसर पेपर लेना, देखना ये फॉर्म कैसे मिलेगी तुम्हें एग्जाम में, ये ऐसे मिलेगी और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। ऐसे करके आया है कई बार बोर्ड एग्जाम में, ये आया है, ये आया है, और एक फॉर्म इसकी ये आई है। तो ये सब चीजें समझ लो अच्छी तरह से। ये 3 फॉर्म है और ये तीनों फॉर्म मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ये 3 फॉर्म आपको करनी होंगी, नहीं हो तो हम कराएंगे। ये क्वेश्चन अलग है, इसकी फॉर्म यहाँ तक आती है सॉल्व होकर, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ये फॉर्म आ चुकी है एग्जाम। तो एक बात मस्तिष्क में बैठानी है कि जब ये दो, सिर्फ यही दो की बात कर रहा हूँ मैं, साइन और कॉस, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी कभी ये स्क्वायर फॉर्म में आएंगे तब ये सवाल सिर्फ एक ही तरीके से होगा, कोई दूसरे तरीके से नहीं होगा। वो तरीका क्या है? वो तरीका है cos 2a। cos 2a कौन सी फॉर्म यूज होगी वो भी समझ लो। अब cos 2a की ये फॉर्म से नहीं होगा, उस फॉर्म का अच्छी तरह यूज करके होगा, देखना कैसे यूज होगा। कहाँ है? ये रहा, x बराबर है cos 2z। अब cos 2a की मुझे ऐसी फॉर्म निकालनी है, इसमें cos ही आता है, सवाल में क्या है? cos है। अगर यह साइन स्क्वायर होता तो मैं cos 2a की वो फॉर्म यूज करता जिसमें साइन आता है, तो मैं क्या यूज करता? ये करता। अभी क्या आ रहा है सवाल में? cos आ रहा है, तो मैं ये यूज करूंगा। तो ये लगा देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर दीपक और शीतल अच्छी तरह समझ लो, यहाँ अपकलन किया है। अपकलन एक अलग चीज है और ये हम फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। ये फॉर्मूला हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th बेस पर, ट्रिग्नोमेट्री बेस पर। ये जो फॉर्मूला हमने सॉल्व किया ऊपर की ओर, ये 12th बेस यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस। तो सब चीजें अलग अलग है, इसलिए घबराना नहीं है किसी को भी देख करके। तो ये आ जाएगा क्या? 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 है ना, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वहां लिखा है, देखिए। तो माइनस का बदल लिया, किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर z। एक मिनट गलती हो गई, रुक जाओ अभी से। अब मान तो सब चुके हैं, गलत जा रहे हैं। ये देखो, ये होता है cos 2z बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 होगा, सेम cos 2a की तरह होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का बदल लिया, किसका हो जाएगा? प्लस का। 1 प्लस cos 2z बराबर 2 cos स्क्वायर z, ये हो गया। अब प्लस का 2 इधर लिया, किसका हो जाएगा? सॉरी, गुणा का भाग में आएगा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2z बराबर cos स्क्वायर z। तो सही है, गलत नहीं है। तुम इसे फॉलो हो, इसे फॉलो ये लगाओ, कटकटा का फिर यही आ जाएगा। तो देखो ध्यान पर, यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। इसीलिए भी एक बात याद रखना, ये सवाल का समाकलन नहीं हो सकता, तो नहीं होता है तो हमें बनाना पड़ता है। तो बनाने का फंडा क्या है? यही है सिर्फ। एक बात अच्छी तरह मस्तिष्क में बैठा लो, बहुत अच्छे, बहुत तरक्की करोगे। वो बात यही है कि माइनस का बदल लिया, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, 2 गुणा का भाग में आ जाएगा और बराबर सामने बचेगा क्या? cos स्क्वायर a। तो जान लो अच्छी तरह से, cos स्क्वायर जब भी कभी समाकलन में आएगा तो cos स्क्वायर का समाकलन करने के लिए हम उसे किसमें बदल देंगे? 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 या हाफ 1 प्लस cos 2a। तो वही हमने किया है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? हाफ कॉमन। नहीं तो आप देखो, ये 2 की अगर गुणा मार दोगे तो यही वाला मिल रहा है, बात वही आ गई। हाफ कॉमन और क्या आ गया? 1 प्लस cos 2z। इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है dz। ये तो गया, माइनस आया, तो माइनस को समासा खड़ा करेगा, माइनस को बाहर रोक लेते हैं।
अब ये हो गया समाकलन 1 के साथ dz लगा दो, 1 के साथ भी गुणा होगी दीपक, शीतल, सूजन, समझो इस बात को, और cos 2z के साथ भी गुणा होगी। तो 1 का समाकलन क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए। 1 का अपकलन 0 होता है क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपकलन 0 होगा, समाकलन 0 नहीं होता है। 1 का समाकलन वही होगा जो साथ में लिखा होगा, तो यहाँ होगा z। ये बात दीपक तुम समझ लो। अगर ये लिखा हुआ है x, तो x का समाकलन होता है एक जुड़ जाएगा और, सही है। और अगर 1 लिखा है तो उसका मतलब x, बीज x होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5 dx, तो उसका समाकलन क्या आएगा, 5x। 5 अकेला है ना, एक उसके साथ थोड़ा में है, एक का समाकलन वही होगा जो d के साथ होगा। y से तो x आ गया सीधा, यहाँ क्या है d के साथ z, z आ गया। माइनस बाहर बड़ा वाला कॉमन रखना पड़ेगा। अब आया cos, अब पता है आपको क्या, आपने पढ़ा है cos x का अपकलन होता है माइनस साइन x, और आपने कल ही एक और चीज पढ़ाई गई थी आपको, ये आपको मालूम होगा, साइन x। साइन x का अपकलन होता है, बताएं कोई बताएगा, शीतल आप बता सकती है। cos साइन x का अपकलन cos x। दो चीजें याद, बहुत सही, पिछला चैप्टर साइन x का अपकलन cos x, तो इसका समाकलन cos x का अपकलन माइनस साइन x, तो इसका समाकलन दीपक। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, अभी भी कंफ्यूज इसलिए है, 3 चैप्टर हैं, 3 नाम है, कौन सा कहा रहा समझ नहीं आ रहा, तो घबराओ बिल्कुल मत। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने कल ही बात करी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है इनवर्स का। दूसरा फिर मैंने बात करी अपकलन की, अपकलन का मतलब है ये क्वालिटी d/dx क्वालिटी। तीसरी बात होगी समाकलन की, साथ समाकलन साथ याद, वो उल्टा है अपकलन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos x, देखो cos x का समाकलन, तो ये क्या आ गया, sin x, x की जगह कितना है 2z है, x नहीं x की जगह 2z है, 2z लिखना पड़ेगा। और एक बात आपको पता है, सिंपल है ना, तो माना नहीं हमने, तो हम इसका बटे में भाग में अपकलन देंगे, तो इसका बटे में अपकलन देंगे, क्या आएगा इस पूरे का 2z का अपकलन आएगा सिर्फ 2। अब ये आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाओगे तो ये हो गया माइनस का बाहर कॉमन, z का मान कितना है, z का मान है हाफ cos इनवर्स x, ये आ गया उसका मान, फिर ये आ गया माइनस प्लस का हाफ, और ये हो गया साइन 2z, साइन 2, z का मान कितना है हाफ, बोलो cos इनवर्स x, यही तो है, दूसरे चला गया। देखो 2z और हमारा कितना है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x आ गया, तो ये अपना आ रहा है, और आगे बढ़ाओगे तो ये माइनस बाहर कॉमन है, ये हो गया हाफ cos इनवर्स x, और ये हो गया आपका, ये 2 से 2 चला गया। ये क्यों चला गया 2 से 2, ये भी समझो, ये एंगल थे अंदर इसलिए चले गए, ये मटेरियल अंदर का था इसलिए चला गया, और ये बड़ा वाला जो बटा है ना ये अलग है, ये इसका है। चाहो तो पूरे में से हाफ कॉमन ले लो, मैंने हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ से भी हाफ चला गया, इस पूरे में से भी हाफ चला गया, अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, साइन cos इनवर्स x, कल ही सिखाया था। आंसर ये नहीं है, क्यों नहीं है, कारण भी दिया था। क्या आ गया, साइन के साथ cos इनवर्स x आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म पे जाओ, साइन की cos में वैल्यू क्या होती है, या cos की साइन में वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर बदलना कैसे चाहिए, ये बदल नहीं सकता क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री प्लस वाली कोई बदलनी सीखी नहीं ना, होती है। बदलना क्या होता है, बदलना इससे होता है जो 12th वाली है। तो क्या काम कर देंगे, फॉर्म याद होनी चाहिए, ये देखिए cos इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। याद रखना है कैसे होता है, उदाहरण लो, cos लाल बटे कक्का लगाओ,
आप लोगों का ना पहला चैप्टर छोटे को से थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर कवर करना चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने पूरी सारी वीडियो बना के डाल रखी है। हल्की सी आवाज़ आएगी उसमें, उस समय माइक वगैरह नहीं था तो आवाज़ थोड़ी कम है, तुम कवर कर लोगे अगर उसे देख के करोगे। उसमें शायद 8-9 वीडियो तक फॉर्मूलाज ही सिखाए, तुम खाली फॉर्मूलाज देख लोगे मन से, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये दोबारा साइन कॉस टेन, तो अभी क्या है हमारे पास, हमें कॉस को बदलना है। कॉस है तो ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया x, कर्ण कितना हो गया 1, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या आएगा भैया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण यानी कि 1। वही मैंने कहा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यही यहाँ लगाना था, तो ये यहाँ लगा देंगे माइनस हाफ कॉमन, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो गया आपका प्लस साइन। क्या मैं डायरेक्ट रख दूं यहाँ पर, बताइए, मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट रख सकता हूँ, क्या रख दूं, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चले गए तो क्या बचा, आपका आंसर आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सीधो तो देखिए दोनों तरीकों से अलग अलग आंसर आ रहा है, पता नहीं उनके पास कौन सी आंसर शीट होगी, नहीं सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। देखो उसका मैं कारण भी देता हूँ। कारण ये है कि आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसमें क्वालिटी बिल्कुल चेंज है और इसमें अलग चेंजिंग फॉर्म है। उसका कारण क्या है, हमने माना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मानने के कारण हमने cos 2a का ज़्यादा यूज़ किया है। वहाँ पर cos 2a का यूज़ हुआ है क्या, यूज़ ही नहीं है। ये दोनों तरीकों से मैंने आपको सिखा दिया पूरा ये क्वेश्चन। वैसे मेरी राय यही रहेगी, आप ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्म में करें, ऐसे करें, लेकिन आपको बता दूं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसकी ये फॉर्म भले आपके ये सब सवालों का काम आएगी, ये फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा, तब क्या करोगे जब ये कंडीशन आ जाएगी, तब तो कोई रास्ता है ही नहीं, तब सिर्फ यही रास्ता बचता है, इसलिए क्या, वैसे नोट कर लो।